न्यू होराइजन पब्लिक स्कूल प्रोफेसर कॉलोनी को मुरार में सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया। कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए विद्यालय परिवार में समय सीमित संख्या में विद्यार्थियों के साथ मिलकर मां सरस्वती की पूजा अर्चना की। इस मौके पर विद्यालय के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर RS मिश्रा ने विद्यालय प्रारंभ करने के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए बच्चों के चरित्र निर्माण, भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्रीय संस्कार पर बल देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कोरोना जैसे वैश्विक आपदा में भी अपने बच्चे को शिक्षा से जुड़े रहने के लिए ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था बनाई। इस विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ सहयोग दिया। इस मौके पर विद्यालय के प्राचार्य श्री अभिषेक ने भी अपनी शुभकामनाएं दी। लेकिन हम अपने संस्कार को, अपनी संस्कृति को छोड़ नहीं सकते। इसीलिए हम लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर तो नहीं, लेकिन सरस्वती माँ की पूजा आराधना हम हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कर रहे हैं। इतना जरूर है कि जिस पैमाने पर हम हर वर्ष किया करते थे, इस वर्ष नहीं कर पा रहे हैं। कारण पूरा विश्व जानता है। फिर भी हमारे बच्चों में जो उत्साह है अपनी इस पूजा के प्रति, बहुत ही ज्यादा सराहनीय है। मेरी सारी शुभकामनाएं हैं इन बच्चों के भविष्य की। हम लोगों ने जिस विद्यालय के को प्रारंभ किया था, उसके पीछे हमारा विद्यालय कहीं और पहले चलता था, लेकिन अब अपने प्रांगण में आ गया है। और हम लोगों ने जिस भावना के साथ इस विद्यालय को चलाया है, वह यह है कि हम इस तरह की शिक्षा पद्धति दें, इस तरह का शिक्षा दें, ताकि हमारे बच्चों का संस्कार जीवित रहे, संस्कारवान बने, चरित्रवान बने। यह हमारी कामना है। यह निश्चित है कि आज के समय में अंग्रेजी विद्यालयों का, कॉन्वेंट का ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ है और लोग उसके प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित हुए हैं, जिसका असर पश्चिमी सभ्यताओं का भी उस पर दिख रहा है। मेरे मन में यह बात आई कि हम एक ऐसी विद्यालय की कल्पना करें, एक ऐसा विद्यालय चलाएं जहां अंग्रेजी को छोड़े नहीं, क्योंकि वह एक लिंक लैंग्वेज है, पूरे विश्व को जोड़ता है। अंग्रेजी तो रहे ही, लेकिन हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, उस पर कोई आंच ना आए। हमारे बच्चे उसके साथ भी उतने ही जुड़े रहें या उससे ज्यादा जुड़े, ताकि हमारा एक जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो संस्कार है, वो हमारे बच्चों में दिखे। सर, कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है, तो न्यू होराइजन पब्लिक स्कूल कोविड से किस तरह से लड़ाई कर रही है? आप सभी जानते हैं, न केवल न्यू होराइजन पब्लिक स्कूल बल्कि छोटे बड़े सभी स्कूल इससे प्रभावित हुए हैं। न केवल हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी सब जगह इसका असर हुआ है। आपने देखा, इजराइल में लोगों ने पहले स्कूल खोलने की कोशिश की, उसका प्रभाव भी देखा और बंद करना पड़ा। हम लोगों ने इस तरह का कोई अपने बच्चों के जीवन से कोई खिलवाड़ न हो, हम उसके प्रति सजग थे। हमने विद्यालय खोला ही नहीं, और जब हमने प्रारंभ भी किया है तो सोशल डिस्टेंसिंग का जो कार्यक्रम है, जो प्रोटोकॉल है हमारा कोविड की वजह से, उसको मेंटेन करते हुए, बच्चों के बीच दूरियां रखते हुए, उनको मास्क निश्चित करते हुए, सैनिटाइजर का व्यवहार करते हुए, और ये जो मशीन है जिससे हम उसका टेम्परेचर लेते हैं उसका भी उपयोग करते हैं। इस तरह करते हुए हम लोगों ने, चूंकि यह तो तय है कि इस पूरे वर्ष में बच्चों की पढ़ाई वैसी नहीं हो सकी जैसा हम चाहते थे, तो हम लोगों ने क्या किया, जो पद्धति आज के समय में थी कि हम उनको ऑनलाइन एजुकेशन दे सके, बहुत मेहनत किया है हमारे विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं ने। प्रतिदिन उनका ये लेसन बना के भेजना, असाइनमेंट देना, ये सब कुछ चलता रहा। लेकिन मैं भी एक शिक्षक रहा हूं, मैं पटना विश्वविद्यालय में शिक्षक था। यह भी मैं जानता हूं कि आई टू आई कांटेक्ट में जो शिक्षा दी जा सकती है वह तो नहीं हो सकता है। फिर भी जितना हम कर सकते हैं हमने प्रयास किया और किया। बड़े स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए भी कोटा होता है क्या? इस तरह से इस स्कूल में भी है व्यवस्था? ऐसा है
कि हम लोग हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं, क्योंकि हर वर्ग के लोग हमारे पास हैं। हम इस तरह की व्यवस्था अपने यहाँ भी रखे हैं कि ऐसे बच्चे, करीब करीब 12-13 बच्चे हैं, बहुत बड़ा स्कूल नहीं है, फिर भी 12-13 बच्चे ऐसे हैं या शायद ज्यादा होंगे जिनको हम फ्री एजुकेशन देते हैं। हम लोग यह भी ध्यान में रखते हैं और यह भी हम लोग करते हैं कि हमारे विद्यालय का एक बच्चा जो पूरे विद्यालय में सबसे अच्छा माना जाता है, उसको हम पूरे वर्ष का फीस नहीं लेते हैं, उसको एक स्कॉलरशिप की तरह हम इसे देते हैं।